हेलो एवरीवन, टुडे इज द थर्ड लेक्चर ऑफ योर पार्टिकल फिजिक्स। इसके बाद आपका एक लेक्चर और आएगा एंड आई थिंक आएगा कि भी नहीं, अगर आज कंप्लीट हो गया तो आज कंप्लीट करवा दूंगी। और इसके बाद आपकी फिजिक्स ये न्यूक्लियर एंड पार्टिकल वाला पोर्शन कंप्लीट है। इस चैनल पर आप तैयारी कर रहे हैं मास्टर कैडर साइंस एग्जाम की एंड इस चैनल से तैयारी करने के बाद यू विल बी कॉन्फिडेंट दैट आई कैन डू एनी क्वेश्चन विच विल कम इन एग्जाम। ठीक है, तो बी कॉन्फिडेंट एंड हैव फेथ इन दिस चैनल मास्टर कैडर साइंस। ओके, तो पार्टिकल फिजिक्स में ना बेटे हमने कर लिया था, हमने एबीसी सीख ली थी ना अपने पार्टिकल्स की, कौन पार्टिकल क्या है क्या नहीं है। आज हमने बात करनी क्वार्क्स की। ठीक है, कि क्वार्क्स के बारे में हमें दो चार बातें जाननी है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी प्रॉपर्टीज एंड ठीक है, और इसके बाद ये यूनिट हमारा हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, अब जैसे कि हमने ये पढ़ा था ना मीजोन्स, हेड्रोन्स, है ना। तो जैसे हेड्रोन्स में आपके पास क्या आ जाते हैं, प्रोटॉन आ जाता है, न्यूट्रॉन आ जाता है। अब ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी आगे किसी चीज से मिलकर बने हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन या मीजोन्स कोई भी जिस चीज से मिलकर बने उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्वार्क्स कहते हैं। ठीक है, तो जो क्वार्क है सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज नोट करेंगे। जो क्वार्क है, क्वार्क क्या है आपका एलिमेंट्री पार्टिकल है। एलिमेंट्री पार्टिकल मतलब जो आपका प्रोटॉन है वो भी किससे मिलकर बना है, क्वार्क से। जो आपका न्यूट्रॉन है वो भी किससे मिलकर बना है, क्वार्क से। ठीक है, तो हर जो पार्टिकल है वो किससे मिलकर बना है, क्वार्क से मिलकर बना है। ठीक है, इसको सेकंड पॉइंट हम नोट करेंगे कि इस पे चार्ज कितना होता है, इस पे फ्रैक्शनल चार्ज होता है। इस पर कौन सा चार्ज होता है, फ्रैक्शनल चार्ज। थर्ड पॉइंट हम करेंगे, इसका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता, नो इंटरनल स्ट्रक्चर। ओके, आपके पास क्वार्क्स का नंबर कितना है, ये आपके पास 6 तरह के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से क्वार्क्स होते हैं, इसको हमने ट्रिक से याद रखना है, CUT। ठीक है, सी क्वार्क कौन सा है आपका, चार्म, U अप, T टॉप, और इन पर चार्ज कितना होता है, +2/3E। सभी पे चार्ज इतना होता है, ये लर्न करना है हमें। नेक्स्ट आपको याद रखना है DSB। D क्या है आपका डाउन, S क्या है आपका स्ट्रेंज, और B क्या है आपका बॉटम क्वार्क। अब इसमें कितना चार्ज होता है, -1/3E, -1/3E, -1/3E। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट अब हम यहाँ पे नोट करेंगे, स्पिन ऑफ क्वार्क। क्वार्क की स्पिन क्या होती है, हाफ। फिफ्थ पॉइंट नोट करेंगे, जो बैरियन्स हैं, बैरियन्स 3 क्वार्क से मिलकर बने होते हैं और दे आर कलरफुल, ये कलर होता है इनमें। सिक्स्थ, जो नियॉन्स हैं वो आपके पास 2 क्वार्क्स से मिलकर बनते हैं एंड दे हैव नो कलर। ठीक है, तो ये सब हमने बातें नोट कर ली हैं। अब हम क्वार्क कंटेंट पढ़ेंगे कि जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, लैम्डा है, वो कौन सा क्वार्क कितने कितने, कौन सा पार्टिकल कितने कितने क्वार्क से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ओके, सबसे पहले हम देखते हैं क्वार्क कंटेंट ऑफ बैरियन्स। ठीक है, यहाँ पर हम पहले बैरियन्स का क्वार्क कंटेंट देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम पार्टिकल का नाम लिखेंगे, मेरा पार्टिकल कौन सा है। ठीक है, उस पे चार्ज कितना है, उसकी स्ट्रेंजनेस लिखेंगे, उसके बाद क्वार्क कंटेंट एंड देन टोटल चार्ज। ओके, तो बैरियन्स में देखो सबसे पहले क्या आते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लैम्डा, है ना। उसके बाद सिग्मा आपके पास 3 तरह का होता है, सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा नॉट एंड सिग्मा नेगेटिव। उसके बाद आपके पास कैस्केड होता है, नेगेटिव एंड नॉट, और आपके पास क्या होता है, ओमेगा।
तो ये आपको याद है ना। अच्छा, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है 1, न्यूट्रॉन पे 0, लैम्डा पे 0, सिग्मा पॉजिटिव पे 1, सिग्मा नॉट पे 0, सिग्मा नेगेटिव पे -1, कैस्केड नेगेटिव पे -1, कैस्केड नॉट पे 0 एंड ओमेगा नेगेटिव पे -1। ठीक है, प्रोटॉन में क्या कोई स्ट्रेंज, प्रोटॉन के पास स्ट्रेंजनेस नहीं है, नहीं है। लैम्डा की स्ट्रेंजनेस कितनी होती है -1, सिग्मा पॉजिटिव की स्ट्रेंजनेस -1, सिग्मा नॉट की स्ट्रेंजनेस -1, इसकी भी स्ट्रेंजनेस -1। अच्छा, अब ये जो कैस्केड के दोनों होते हैं इनकी स्ट्रेंजनेस कितनी होती है -2 एंड ओमेगा 3 की स्ट्रेंजनेस -3। ओके, अब क्वार्क कंटेंट की बात करते हैं। देखो, जिनके पास स्ट्रेंजनेस है ना, अब हमने पढ़ा था कि जो बैरियॉन्स है वो कितने क्वार्क से मिलकर बनते हैं, 3 क्वार्क से मिलकर बनते हैं ना। तो जिनके पास स्ट्रेंजनेस है वहां पे एस तो आएगा ही आएगा। ओमेगा के पास कितनी स्ट्रेंजनेस है 3, तो आपके पास कितने पार्टिकल्स आ जाएंगे, मतलब यहाँ पे कितने क्वार्क्स आ जाएंगे स्ट्रेंजनेस वाले 3, एस। ठीक है, अब टोटल चार्ज देखें, देखो टोटल चार्ज एफ का टोटल चार्ज कितना था -1/3, एफ का -1/3। अगर आप इनको ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या बनेगा -1, जो कि मेरे इस चार्ज से मैच कर रहा है। ठीक है, अब देखो ये वाला, अब इसकी स्ट्रेंजनेस -2 है। -2 का मतलब यहाँ पे 2 तो स्ट्रेंज पार्टिकल्स आ जाएंगे, है ना। तो स्ट्रेंज का चार्ज कितना है -1/3। ठीक है, ओके। अब आपको यहाँ पे टोटल 0 चाहिए ना बेटा, टोटल इसको 0 कौन बनाएगा, टोटल इसको 0 2/3 बनाएगा ना, प्लस का 2/3, अब प्लस के 2/3 हमने 3 पढ़े हैं, एक तो C, एक U, एक T, है ना, यही पढ़े हैं ना हमने। बट ना C पार्टिसिपेट करते कुछ भी बनाने में, ना T पार्टिसिपेट करता, हमेशा कौन पार्टिसिपेट करते हैं, U। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा SSU। तो आपका टोटल चार्ज कितना बन जाएगा 0, जो कि मेरे इस चार्ज से मैच कर गया, है ना। अच्छा, अब देखो फिर, अब कैस्केड नेगेटिव की बात करें तो टोटल चार्ज स्ट्रेंजनेस कितनी है -2, तो मतलब 2 तो यही पार्टिकल्स आ जाएंगे, -1/3। अब आपको फिर से क्या चाहिए, अब आपको टोटल क्या चाहिए, -1 बनाना ना, यहाँ पे -1। अगर यहाँ पे -1 बनाना तो यहाँ पर क्या चाहिए, एक यहाँ पे DS B में से चाहिए ना, तो B भी पार्टिसिपेट नहीं करता, F आ नहीं सकता, क्यों, क्योंकि स्ट्रेंजनेस तो 2 की ही है, तो रह कौन गया D। तो यहाँ पर क्या आएगा FFD, -1/3। तो टोटल चार्ज कितना बन गया -1, जो कि मेरे चार्ज से मैच कर गया। ठीक है, अब सिग्मा नेगेटिव की बात करें, इसकी स्ट्रेंजनेस कितनी है F। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया -1/3। ओके, अब टोटल चार्ज -1 बनाने तो और क्या लिख देंगे हम, यहाँ पे 2D लिख देंगे, 2D -1/3, तो टोटल चार्ज कितना बन गया -1, है ना। अब -1 स्ट्रेंजनेस -1 है, तो एक तो एस पार्टिकल आ जाएगा। ठीक है, अब टोटल चार्ज 0 बनाना है, टोटल चार्ज 0 कैसे बनेगा, यहाँ पर क्या आ गया -1/3, तो एक आप D लिख दो, D का भी कितना आ गया -1/3। अब ये टोटल कितना बन गया -2/3, -2/3 के लिए अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्लस का 2/3, और प्लस का 2/3 किसका है, U का, तो टोटल चार्ज कितना बन गया 0। ठीक है, अब 1 चार्ज चाहिए ना, तो S, एक तो स्ट्रेंज पार्टिकल -1, तो यहाँ पर F आ जाएगा। ठीक है, टोटल चार्ज मुझे यहाँ पर कितना चाहिए 1, -1/3। अब टोटल चार्ज अगर 1 चाहिए तो बेटा U 2 बार लिखेंगे ना, U, तो ये क्या बनेगा, प्लस का 2/3 प्लस का 2/3। अब 2 + 2 4/3 में से -1/3 करोगे तो 3/3 बच जाएगा, तो टोटल चार्ज कितना बन गया 1। ठीक है, अब इसकी बात करें अगर हम सिग्मा, सॉरी लैम्डा की, लैम्डा में एक स्ट्रेंज पार्टिकल है, एक स्ट्रेंजनेस 1 है इसकी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे F। टोटल चार्ज कितना चाहिए 0, इसका -1/3 आ गया, तो सिंपल है, टोटल चार्ज 0 चाहिए तो क्या कर दो, UD ऐड कर दो, U का कितना है +2/3 और D का कितना है -1/3, तो टोटल कितना हो गया 0। ओके, अब देखो न्यूट्रॉन की बात करें तो स्ट्रेंजनेस तो है ही नहीं, तो मतलब यहाँ पर S तो आ ही नहीं सकता, टोटल चार्ज कितना चाहिए 0। टोटल चार्ज 0 कैसे बनेगा, एक तो U ले लो, बाकी 2 क्या ले लो, DD ले लो, क्योंकि U का टोटल चार्ज कितना है +2/3 और DD का कितना है -1/3, तो टोटल चार्ज कितना हो गया 0। अब यहाँ पर आपको चार्ज 1 चाहिए, तो एक U, 2 U ले लो, एक D ले लो, U क्या बन जाएगा +2/3,
है ना, और डी का कितना है -1/3, तो टोटल चार्ज कितना बन गया 1, जो कि इससे मैच हो गया। ठीक है, तो ये जो क्वार्क कंटेंट है ना, ये वाला टेबल, ये हमें लर्न करना है। अभी आपके ऊपर है आप किस तरह से लर्न करते हो। एक दो बार अगर आप इसको निगाह मारोगे तो अपने आप लर्न हो जाएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो ये क्वार्क कंटेंट किसका है, बैरियंस का। बैरियंस किससे मिलकर बने होते हैं, 3 क्वार्क से। अब हमने क्या पढ़ना है, क्वार्क कंटेंट मेसोन्स का। मेसोन्स कितने क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, 2 क्वार्क से। ठीक है, अब इसका हम देखते हैं क्वार्क कंटेंट। ओके, तो क्वार्क कंटेंट देखने लगे हैं हम मेसोन्स का। मेसोन्स का क्वार्क कंटेंट। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखेंगे सबसे पहले पार्टिकल। पार्टिकल कौन सा है, उस पे चार्ज कौन सा है, स्ट्रेंजनेस कितनी है, क्वार्क कंटेंट एंड टोटल चार्ज। ओके, तो पार्टिकल आपके पास कौन कौन से आते हैं, तो पाई मेसोन्स आता है ना, पाई पॉजिटिव, पाई नॉट, पाई नेगेटिव, पाई मेसोन्स आते हैं। के मेसोन आते हैं, केओन्स भी कहते हैं, इसमें हमारे पास के पॉजिटिव आता है एंड के नॉट आता है, और आपके पास क्या आता है, ईटा, ईटा नॉट। ठीक है, अब इस पे चार्ज 1 0 -1 1 0 और 0। ठीक है, स्ट्रेंजनेस 0 0 0। केओन्स आपके पास स्ट्रेंज होते हैं, जिनकी स्ट्रेंजनेस कितनी होती है, +1, और ईटा नॉट की स्ट्रेंजनेस 0 है ना। ओके, अब मेसोन्स आपके पास कितने क्वार्क से मिलकर बनते हैं, 2 क्वार्क से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पाई पॉजिटिव से। ठीक है, तो पाई पॉजिटिव के लिए मुझे चार्ज कितना चाहिए, 1 चार्ज चाहिए। ओके, अब स्ट्रेंजनेस 0 तो ऐसे तो आ नहीं सकता, 2 ही चाहिए आपको। एक तो आप ले लो U। अब U का टोटल चार्ज कितना है, +2/3 है ना। हमने कहा था, अब देखो टोटल 1 चाहिए, 1 के लिए कैसे 1 आ सकता है, एक हम यहाँ पे यूज करते हैं DFB। आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा तभी आ सकते हैं ना। आप देखो F पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, B तो करता है नहीं, F नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि स्ट्रेंजनेस 0 है। तो D कर सकता है, बट D का चार्ज तो -1/3 होता है। अगर मैं यहाँ पे -1/3 करूंगी तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 1/3। तो मेरा चार्ज तो ये बनेगा नहीं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, D बार लगा देंगे। D बार मतलब एंटी क्वार्क। अब एंटी क्वार्क का चार्ज कितना होगा, प्लस का 1/3, तो टोटल चार्ज कितना बन जाएगा, 1। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, 0 चाहिए ना, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, U प्लस का 2/3। बट अब 0 बनाने के लिए तो माइनस का 2/3 चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, U बार। और कैसे बना सकते हैं, D ले लो और साथ में क्या ले लो, D बार ले लो, है ना। प्लस का 2/3 माइनस 2/3 कोमा D बार लेंगे तो क्या बनेगा, प्लस का 1/3 माइनस का 1/3, तो टोटल चार्ज 0। ठीक है, अब नेगेटिव चाहिए मुझे, -1 चाहिए, तो वो कैसे बनेगा, U बार D। U बार का कितना चार्ज होगा, प्लस का 2/3, और D का कितना चार्ज होगा, माइनस का 1/3, तो टोटल चार्ज -1 है ना। अब K पॉजिटिव, देखो K पॉजिटिव की स्ट्रेंजनेस +1 है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, F बार। F बार का चार्ज कितना होगा, प्लस का 1/3 है ना। अब टोटल 1 चाहिए, तो 1 कैसे बनेगा, U ऐड कर दो, U ऐड करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 2/3, तो टोटल चार्ज कितना बन गया, 1। 0 चार्ज बनाना है तो क्या करो, यहाँ पर हम ले लेंगे F बार, क्योंकि स्ट्रेंज पार्टिकल तो मुझे लेना ही लेना है, क्योंकि स्ट्रेंजनेस इसकी है। F बार का चार्ज +1/3। ठीक है, अब क्योंकि 0 बनाना है तो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव क्या ले लेंगे, D ले लो, तो -1/3, टोटल चार्ज क्या बन गया, 0। अब ईटा नोट 0, स्ट्रेंजनेस भी 0, ये भी 0, तो क्या ले लो, U बार ले लो, या फिर आप क्या लिख सकते हो, D बार, है ना। और इसको लिखने का एक और भी तरीका है, बस ठीक है, ऐसे लिखेंगे U बार D बार, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, U बार लेंगे तो ये +2/3 माइनस 2/3 कोमा, अगर D बार लेंगे तो -1/3 + 1/3, तो टोटल चार्ज कितना बन जाएगा, 0। ठीक है, तो ये आपका क्वार्क कंटेंट था, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें आपने जो लर्न करना है वो क्या है, ये क्वार्क कंटेंट आपने लर्न करना है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है,
तो आज हम अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं। आई होप आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हो। इफ़ यू कम अक्रॉस एनी डाउट प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन रिजॉल्व योर डाउट। ठीक है, डाउट कोई भी है, कुछ भी पूछना है तो प्लीज़ कमेंट करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।